Good evening, students. In previous class, we discussed about adverbs. हमने अपनी previous class में सीखा था adverbs. Adverb क्या करते हैं? Adverb जो है modify करते हैं. Adverb किसे modify करते हैं हमने बताया था. आपने definitions में पढ़ा होगा. Adverb add something in verbs. तो adverb केवल वर्ब में ही कुछ ऐड नहीं करते हैं, बल्कि एडवर्ब जो है एडजेक्टिव को भी मॉडिफाई करते हैं. एडवर्ब वर्ब को भी मॉडिफाई करते हैं. एडवर्ब खुद एडवर्ब को भी मॉडिफाई करते हैं. एडवर्ब प्रेपोजिशन को भी मॉडिफाई करते हैं और एडवर्ब कंजक्शन को भी मॉडिफाई करते हैं. और ये हमने अपनी प्रीवियस क्लास में सीख लिया था. ठीक है, तो आज हम एक बार फिर से एक रिवीजन कर लेते हैं कि कैसे एडवर्ब जो है सबको मॉडिफाई करते हैं. सेंटेंस के थ्रू समझेंगे. ही रन्स, हमने कहा वो दौड़ता है, वो दौड़ता है. ही रन्स. फिर कहा ही रन्स फास्ट, वो कैसे दौड़ता है. इन व्हाट मैनर ही रन्स. ही रन्स फास्ट, वो तेज दौड़ता है, वो तेज दौड़ सकता है. अब इस ये जो रन्स है वो हमें पता है क्या है, वर्ब है. और ही के लिए फास्ट नहीं है कि वो फास्ट है, नहीं, वो दौड़ सकता है, तेज दौड़ता है. कैसे दौड़ता है, तेज दौड़ता है. तो ये वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है. फास्ट है एडवर्ब. फास्ट क्या है इसमें, एडवर्ब है. और किसको मॉडिफाई कर रहा है, रन्स, वर्ब को. तो यहाँ एडवर्ब किसे मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को. इट्स क्लियर, हमने बताया था. अब फास्ट हमारा एडजेक्टिव भी होता है, पढ़ा होगा एडजेक्टिव में कि फास्ट एडजेक्टिव ही है, लेकिन यहाँ ये एडवर्ब का काम कर रहा है. क्या कर रहा है, एडवर्ब का. एडजेक्टिव कैसे है, ही इज ए फास्ट रनर. यहाँ ये एडजेक्टिव है. इन दिस सेंटेंस ये क्या है, फास्ट एडजेक्टिव है. कैसे, रनर क्या है, नाउन. रनर इज नाउन. और नाउन को हमेशा कौन मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव. कौन मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव. तो यहाँ जो फास्ट है वो कैसे आ रहा है, एडजेक्टिव के रूप में आ रहा है. ठीक है, और यहाँ फास्ट एडवर्ब का काम कर रहा है. तो कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों में आते हैं, लेकिन उनकी पोजीशन डिसाइड करती है कि वो एज अ एडवर्ब है, एज अ एडजेक्टिव है. इट्स क्लियर. तो हमने अभी सीखा कि जो एडवर्ब है वो नाउन को मॉडिफाई वो वर्ब को मॉडिफाई करता है और वो एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है. और वो खुद अपने आप को कैसे मॉडिफाई करता है, एक एडवर्ब खुद एडवर्ब को कैसे मॉडिफाई करता है. देखो, ही डांस, डांस करता है. कैसे, ग्रेसफुली. कैसे डांस करता है, ग्रेसफुली. अब ग्रेसफुली क्या है, एडवर्ब है. एडवर्ब है. अगर हम इसमें वो डांस करता है ग्रेसफुली, बहुत ही अच्छे से, शानदार तरीके से. अगर हम कहें नहीं, बहुत अच्छे से वो डांस करता है ग्रेसफुली, लेकिन वेरी ग्रेसफुली. वो कैसे डांस करता है, वेरी ग्रेसफुली. अगर हमने वेरी ऐड कर दिया तो वेरी इज ऑल्सो एन एडवर्ब. ये भी एक एडवर्ब है, ये भी एक एडवर्ब है. क्लियर. तो एडवर्ब क्या कर रहा है, एडवर्ब को भी मॉडिफाई कर रहा है. रोहन स्पीक्स, रोहन बोलता है पोलाइटली. कैसे बोलता है, पोलाइटली. तो ये तरीका है रोहन का बोलने का. कैसे बोलता है, पोलाइटली बोल सकता है, रूडली बोल सकता है, सॉफ्टली बोल सकता है, स्लोली बोल सकता है. ये सारे क्या है, एडवर्ब. अगर हम इसमें कह दें रोहन बोलता है, पोलाइटली बोलता है, पोलाइटली नहीं, वेरी पोलाइटली. ही रोहन स्पीक्स वेरी पोलाइटली. क्या हो गया, पोलाइटली इज एडवर्ब और वेरी इज
एडवर्ब, तो एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। क्लियर? हमने बताया था एडवर्ब कंजक्शन को भी मॉडिफाई करता है, एडवर्ब प्रेपोजिशन को भी मॉडिफाई करता है। प्रेपोजिशन हमें क्या बताता है? पोजीशन बताता है। प्रेपोजिशन टेल्स अस पोजीशन, कि किस पोजीशन में कोई चीज़ है ना। तो अगर हम कहेंगे द पिक्चर was hanging over my head। जो पिक्चर है, तस्वीर है, was hanging, लटकी हुई थी, over my head, मेरे सर के ऊपर। अगर हम कहते हैं exactly over my head, ओवर क्या है? व्हाट इज ओवर? प्रेपोजिशन। ओवर प्रेपोजिशन है, बता रही है, पोजीशन बता रही है कि कहाँ थी पिक्चर, ओवर माय हेड, मेरे सर के ऊपर। और उसमें हमने ऐड कर दिया एग्जैक्टली ओवर माय हेड। एग्जैक्टली क्या है? एडवर्ब। तो ये क्लियर हो गया कि जो एडवर्ब है वो प्रेपोजिशन को भी मॉडिफाई करती है। आई हैव टोल्ड यू इन प्रीवियस क्लास, प्रीवियस लेक्चर में मैंने समझा ही दिया था। तो आज ये सब हमें पता चल गया कि एडवर्ब किस को मॉडिफाई करती है। ठीक है, अब हम काइंड्स पढ़ेंगे एडवर्ब के। फर्स्ट काइंड है एडवर्ब का काइंड्स ऑफ एडवर्ब। फर्स्ट काइंड है एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर क्या बताता है? इट टेल्स अस इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन। किस मैनर में कोई काम हुआ है, किस तरीके से कोई काम हुआ है। तो दिस काइंड टेल्स इन व्हाट मैनर एन एक्शन इज डन। It tells in what manner an action is done। क्या बताता है ये काइंड हमें बताता है कि एक काम करने का तरीका, कि किस तरह से कोई काम हुआ है। एग्जाम्पल तो देखेंगे। The lady was weeping। bitterly। लेडी थी, क्या कर रही थी? रो रही थी। The lady was weeping bitterly। जो लेडी थी वो क्या हो कर रही थी? रो रही थी। कैसे रो रही थी? In what kind of manner? bitterly। she was weeping bitterly। तो एक्शन कैसे हुआ? इन व्हाट मैनर, किस मैनर में, भाई क्या तरीका था? भाई बहुत जोर से रो रही थी। शी वॉज वीपिंग बिटरली। ही वर्क्स, वो काम करता है। ही वर्क्स, वो काम करता है। कैसे करता है? हार्ड। ही वर्क्स हार्ड। क्या तरीका है उसके काम करने का? इन व्हाट मैनर ही वर्क्स, तो आंसर आएगा हार्ड। अगर पूछा जाए इन व्हाट मैनर ही वर्क्स, तो ही वर्क्स हार्ड। वो कैसे काम करता है? बहुत कठिन काम करता है, बहुत हार्ड काम करता है, बड़ा मुश्किल काम करता है। तो ये शोज करते हैं हमें क्या? एडवर्ब्स ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर्स में जब आप किसी सेंटेंस को पूछोगे तो उसमें हाउ का सेंस आएगा। हाउ ही वर्क्स, वो कैसे काम करता है? हाउ ही वर्क्स हार्ड। हाउ द लेडी वॉज वीपिंग, शी वॉज वीपिंग बिटरली। तो हाउ का क्वेश्चन आता है, पूछा जाता है कि कैसे, किसी काम को कैसे करना, इन विच मैनर, किस मैनर में करना,
क्या कहलाता है? एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ मैनर। क्लियर? इट्स क्लियर? नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ टाइम। Adverb of time, it tells when an action is done। एक एक्शन कब हुआ? Adverb of time tells when an action is done, when and what time, when and what time, when and what time an action is done। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या बताता है? इट टेल्स व्हेन, कब, और व्हाट टाइम, किस समय एक एक्शन हुआ। तो ये हमें पता चलता है किससे? एडवर्ब ऑफ टाइम से। इसमें कैसे वर्ड्स आएंगे? एन एक्शन इज डन, आई मेट हिम, मैं उससे मिला। कब? क्या एडवर्ब ऑफ टाइम किस चीज़ का क्वेश्चन करेगा? कब मिले? यस्टरडे, I met him yesterday। I submit the file, when you submit the file? Today। I submit the file today। ठीक है? The next, yesterday, today, next day, before 5 days ago। ये जो वर्ड्स हैं, ये वर्ड्स किस में आते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है? एग्जाम्पल, I met him when yesterday। भाई कोई पूछेगा, भाई मैं उससे मिला, कब मिले? yesterday। I met him yesterday। आज ही तो मिला, I met him today। I met him today। या कब मिले? लास्ट नाइट। ये जो वर्ड्स हैं, these words shows adverb of टाइम। यस्टरडे, नेक्स्ट डे, टुमारो, ये सब वर्ड्स क्या दिखाते हैं? एडवर्ब ऑफ टाइम। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, ये सारे वर्ड्स क्या दिखाएंगे आपको? एडवर्ब ऑफ टाइम। क्लियर है? इट्स क्लियर? नोट इट डाउन। नेक्स्ट, एडवर्ब ऑफ प्लेस। Adverb of place। This adverb of place shows where and at what place an action is done। Where and at what place an action is done। कोई एक्शन कहाँ हुआ है, किस जगह हुआ है, ये कौन बताता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस।
जैसे माई कार वॉज कहाँ थी, इन फ्रंट ऑफ माई गेट, ठीक मेरे गेट के सामने, इन फ्रंट ऑफ माई गेट। तो वो क्या बताई जा रही है कि कहाँ थी कार, को किस जगह थी, या द बुक वॉज इनसाइड द ड्रॉर, बुक कहाँ थी, ड्रॉर के अंदर, इनसाइड द डोर। या ही वॉज वेटिंग फॉर मी, कहाँ वेट कर रहा था मेरे लिए, आउटसाइड, बाहर। अप स्टेयर्स, डाउन स्टेयर्स, अप डाउन, दीज वर्ड शोज एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये जगह, ये जो है वर्ड्स हमें क्या शो कराते हैं, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ही वॉज वेटिंग फॉर मी, वेयर, ही वॉज वेटिंग वेयर, कहाँ, आउटसाइड, आउटसाइड। तो ये आउटसाइड क्या है, एडवर्ब, आउटसाइड क्या है, एडवर्ब। The book was lying, पड़ी हुई थी कहाँ, inside the drawer, कहाँ थी बुक, ड्रॉर के अंदर। inside क्या है, adverb, inside, outside, adverb, up, down, adverb, downstairs, upstairs, adverb of place, adverb of place, outside, inside, upstairs, downstairs, up, down, these words shows adverb of place. Clear? Note it down. Adverb, next है adverb of frequency. एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का तो आपको पता ही है, कोई काम बार बार होना, उसकी बारंबारता दिखाता है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी तो जानते होंगे क्या होता है, किसी चीज़ का बार बार होना, है ना, कई बार होना। इट टेल्स हाउ ऑफन एंड हाउ फ्रीक्वेंटली एन एक्शन इज डन, कितनी बार कोई एक्शन हुआ है, तो इट शोज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि भाई कोई काम कितनी बार हुआ है, ये किससे पता चलता है हमें, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी से। सपोज ही गोज टू स्कूल डेली, ही गोज टू स्कूल डेली, फ्रीक्वेंसी है भाई, रोज जाता है। ही ऑलवेज लेट फॉर द ऑफिस, भाई हमेशा लेट होता है ऑफिस के लिए। ही नेवर लेट फॉर द ऑफिस, कभी लेट नहीं होता है। तो डेली, नेवर, ऑलवेज, ये क्या दिखाते हैं, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। दीज वर्ड शोज एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो दीज वर्ड्स ऑलवेज, नेवर, रिपीटेडली, रेयरली, भाई वो कभी कभी लेट होता है, भाई कभी कभी ही ऐसे महान लोग जन्म लेते हैं। अगर हम कहते हैं ना कि किसी महान के बारे में बात करते हैं, भाई ऐसे महान लोग, ऐसे सुभाष चंद्र जैसे महान लोग कभी कभी जन्म लेते हैं, रेयरली, रेयरली सच अ ग्रेट जो है पर्सनालिटीज, सच ग्रेट पर्सनालिटीज बॉर्न रेयरली, रेयरली, एनुअली और डेली, ऑलवेज, नेवर, ये जो सारे वर्ड्स हैं ये किस में आते हैं, हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है,
हमेशा अपना काम करता है। ही ऑलवेज डू हिज वर्क। दे नेवर, कभी नहीं, नेवर, दे नेवर गेट लेट, भाई वो कभी देर नहीं करते, नेवर गेट लेट, दे नेवर गेट लेट, कभी देर नहीं करते। सेल्डम, सेल्डम मीन्स ये क्या होता है, कभी कभी, बहुत कम। तो these words shows adverb of frequency, these words shows adverb of frequency, frequency कितनी बार कोई काम कैसे किया गया है, उस काम की बारंबारता, नियमितता, shows adverb of frequency. It's clear? Note it down. नेक्स्ट है एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, एडवर्ब ऑफ डिग्री, क्वांटिटी और डिग्री कुछ भी कह सकते हैं। It tells how much or at what extent an action is done. कोई एक्शन, हाउ मच, कितना, कितनी बार कोई एक्शन हुआ है, और एट व्हाट एक्सटेंट, किस हद तक, कितनी बार हुआ है। ठीक है, तो ये शो कर क्या करता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। आपने सेंटेंसेस सुना होगा, ब्रश योर टीथ ट्वाइस इन अ डे, ट्वाइस क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। You should bath every day, every day क्या है, adverb of degree। twice, thrice, every day, ये जो words है क्या शो करते हैं, adverb of degree, कि how much और at what extent an action is done, कि कितना और कितनी बार कोई एक्शन किया जाता है। तो ये वर्ड्स इसमें इसमें आएंगे वर्ड्स, सच वर्ड्स, ऐसे वर्ड्स, एग्जाम्पल टोटली, ऑलमोस्ट और कंप्लीटली, एक्सट्रीमली, इसमें ये वर्ड्स आएंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ही वॉज टायर्ड, वो थका हुआ था, कितना थका हुआ था, ही वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड, ही वॉज एक्सट्रीमली टायर्ड, भाई बहुत थका हुआ था वो। तो एक्सट्रीमली क्या है, एडवर्ब ऑफ डिग्री, कितना, हाउ मच, एक्सट्रीमली, कितना, एक्सट्रीमली। ही वॉज लेट, वो तो बहुत देर से आया, कितनी देर से आया, ही वॉज टू लेट, बहुत देर से।
टू क्या है? व्हाट इज टू? एडवर्ब ऑफ डिग्री। आई नो द फैक्ट। भाई मुझे फैक्ट के बारे में पता है। कितना पता है? कंप्लीटली। भाई पूरी तरह से पता है। कंप्लीटली क्या है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। आई नो द फैक्ट कंप्लीटली। ठीक है। ही हैज डन हिज वर्क। उसने अपना काम कर लिया। कितना? ऑलमोस्ट ही हैज कंप्लीट हिज वर्क। उसने लगभग अपना काम कर लिया। ऑलमोस्ट शोज एडवर्ब ऑफ डिग्री। तो दीज वर्ड्स शोज एडवर्ब ऑफ डिग्री। क्लियर? नाउ लास्ट है एडवर्ब इंट्रोगेटिव एडवर्ब। नोट इट डाउन फर्स्ट। कितने हो गए? काउंट करो। चलिए नेक्स्ट है जब मैंने आपको प्रोनाउन सिखाए थे तो उसमें इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बताए थे। जब मैंने आपको एडजेक्टिव सिखाए तो उसमें इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव बताए। अब यहाँ पर आपको इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ठीक है। तीनों अलग अलग लेकिन सेम WH वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं टू आस्क द क्वेश्चन। क्वेश्चंस पूछा जाता है। लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब कोई क्वेश्चंस नाउन को लेकर पूछा जाता है, प्रोनाउन को लेकर पूछा जाता है, तो वो होता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्या होता है वो? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। और एडजेक्टिव में जब किसी एडजेक्टिव की बात की जाएगी तो वो क्या होगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। लेकिन आज हम सीखेंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ठीक है। पहले थोड़ा सा बता देते हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में। जैसे वर्ड है हु, whom, whose, what। WH फैमिली के वर्ड है। क्या काम है? टू आस्क द क्वेश्चंस। जब क्वेश्चंस पूछा जाता है और उसका आंसर कोई नाउन अगर आता है तो वो क्या है? एडवर्ब। तो वो क्या है? अभी एडवर्ब के बारे में बात नहीं कर रहे हैं हम, है ना। अभी हम बस बता रहे हैं इंट्रोगेटिव प्रोनाउन और इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के बारे में। देन फिर बताएंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब के बारे में। जब ये जो वर्ड्स हैं इनका क्वेश्चंस करने के बाद जब आंसर आता है कोई नाउन के बारे में तो वो कौन से इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं? वो कौन से प्रोनाउन होते हैं? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। आई हैव टोल्ड यू बिफोर। अब जो प्रोनाउन है, अगर क्वेश्चन आया नाउन तो नाउन प्रोनाउन किसकी जगह यूज किया जाता है इंस्टेड ऑफ नाउन? अभी हमने पूछा हु। क्वेश्चन है हु आर यू? आप कोई नाम बताएंगे, है ना। आई एम रोहन, सोहन, मोहन, कुछ भी। तो वो क्या है? रोहन, मोहन, सोहन नाउन है। और नाउन प्रोनाउन किसकी जगह आते हैं? नाउन की जगह। तो ये क्या आएगा? हु किस में आएगा? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। whom, who सब्जेक्ट की जगह यूज किया जाता है, whom ऑब्जेक्ट की जगह। पता है? whom do you want to meet? तुम किससे मिलना चाहते हो? तो भी एक नाम आएगा। I want to meet him, I want to meet रोहन, I want to meet सोहन। तो वो भी क्या हो गया? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। क्योंकि नाउन प्रोनाउन किसकी जगह? नाउन की जगह। तो कोई ना कोई प्रोनाउन निकलेगा। Whose book is this? Whose is this book? Whose is this book? लिखने का तरीका अलग होगा, वो बताएगा कि इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है कि इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव है। अगर ये लिखा Whose is this book? भाई ये किसकी बुक है? तो ये नाम आएगा। This is my book. This is Riya's book. This is
सोन्स बुक। नाम आ रहा है कोई निकल के? आ रहा है। तो क्या कौन सा इंट्रोगेटिव होगा? प्रोनाउन। व्हाट इज योर नेम? क्या बताओगे? माई नेम इज दिस। तो आ रहा है। ऐसे ही हूँ, ये सब जो आएंगे वो हमारे कहाँ आएंगे? इंट्रोगेटिव प्रोनाउन में। लेकिन एडजेक्टिव में क्या होगा? हुज आएगा। लेकिन कैसे आएगा? हुज पेन इज दिस। किसका पेन है ये? कैसे पहचानोगे कि भाई ये हुज इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के लिए है, ये हुज इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव के लिए है? बताया था मैंने। कैसे पहचानोगे कि इस हुज के बाद वर्ब दी गई है, ठीक है, वर्ब दी गई है, और नाउन और प्रोनाउन के बाद क्या आता है? वर्ब आती है। नाउन और प्रोनाउन के बाद क्या आता है? वर्ब आती है। और यहाँ जो है हुज, यहाँ पेन जो है नाउन है, और नाउन किसको, और नाउन को फॉलो कौन करता है? एडजेक्टिव। पहचान लेंगे इजीली कि वहाँ जो भी WH वर्ड होंगे उनके पास नाउन होगा या नाउन होगा, और एडजेक्टिव किसको फॉलो करता है? नाउन को या प्रोनाउन। क्लियर है? ये भी समझ में आ जाएगा, वो भी समझ में आ जाएगा। हु आर यू? हु आर यू। तो वर्ब से पहले क्या आता है? नाउन प्रोनाउन। क्लियर है? whom do you want to meet? किससे मिलना चाहते हो तुम? तो क्या आ रहा है? कोई ना कोई नाम आएगा, लेकिन यहाँ नहीं आ रहा। अब इसमें देख लेते हैं एडजेक्टिव में। ये सिर्फ मैं तुम्हें डिफरेंस बता रही हूँ। इन दोनों का डिफरेंस बताने के बाद इंट्रोगेटिव एडवर्ब बताऊंगी, जो कि ये मैं तुम्हें पहले बता चुकी हूँ, और एडवर्ब मैं आज बताऊंगी। ठीक है? अब डिफरेंस देखिए। ये तो हमने बात कर ली प्रोनाउन की, ठीक है। अब विच, व्हाट एंड हुज, ये किस में आएंगे? एडजेक्टिव में। विच बुक इज योर्स, कौन सी बुक है तुम्हारी? बुक है नाउन, और ये जो नाउन को फॉलो करे वो है एडजेक्टिव। इट्स क्लियर? व्हाट कलर डू यू लाइक मोस्ट? भाई कौन सा कलर तुम्हें पसंद है? कलर किसका? ठीक है, क्या आएगा आंसर? भाई रेड कलर पसंद है। कलर कौन सा पसंद है? कलर है नाउन यहाँ, और नाउन को कौन मॉडिफाई करता है? एडजेक्टिव। हुज बुक इज दिस, अभी हमने यहाँ लिखा था हुज इज दिस बुक। ये अगर ऐसे लिखा जाएगा तो ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होगा, लेकिन अगर ऐसे लिखा जाएगा हुज बुक इज दिस, तो ये क्या शो करेगा? क्या शो करेगा? इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। तो दोनों का डिफरेंस पता चल गया। अगर एग्जाम में एरर आती है तो इजीली यू कैन फाइंड आउट कि ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, ये इंट्रोगेटिव एडजेक्टिव। और फटाफट से अब इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स देख लेते हैं। ठीक है, तीनों में डिफरेंशिएट करना आ जाएगा इजीली। ये तो इजीली तुम इन दोनों को डिफरेंशिएट कर दोगे। अब एडवर्ब के बारे में बात करते हैं, इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब हमेशा क्या बताएंगे? किसी काम को करने का तरीका, कोई काम कितनी बार हुआ, फ्रीक्वेंसी, कोई काम किस हद तक हुआ, एडवर्ब ऑफ डिग्री, और कोई काम कहाँ हुआ। तो ये क्या शो करेगा? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। अभी हम कहें कि वैन इज योर बर्थडे, तो वैन किस चीज़ का आंसर देगा? और पूछो वैन इज योर बर्थडे, तो आंसर क्या आ रहा है? भाई डेट बताओगे आप, है ना। तो वहाँ कोई प्रोनाउन के बारे में बात नहीं हो रही है, वहाँ किसी एडजेक्टिव के बारे में बात नहीं, वहाँ किसके बारे में बात हो रही है? टाइम के बारे में बात हो रही है। और जहाँ टाइम के बारे में बात हो वो क्या होगा? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। जहाँ प्लेस के बारे में बात हो वो क्या होगा?
इंट्रोगेटिव एडवर्ब। क्लियर है? हाउ, वेयर, when, how often, how much, and how much, why। ये सब क्या करते हैं? ये सब shows interrogative adverb। how do you go to school? भाई तुम स्कूल कैसे जाते हो? कैसे जाते हो? इन वॉट मैनर, मैनर बता रहा, तरीका बता रहा है जाने का। वेयर डू यू पार्क योर कार? वेयर डू यू पार्क योर कार? भाई कैसे अपनी कार तुम पार्क करते हो? कहाँ कैसे नहीं, कहाँ? वेयर डू यू पार्क योर कार, कहाँ पार्क करते हो? इन फ्रंट ऑफ माई गेट, इनसाइड द डोर, दरवाजा अंदर, है ना? तो वे कहाँ? इन फ्रंट ऑफ द डोर, एट द गेट, एट द गेट, गेट पर। तो ये सब क्या है? प्लेस के बारे में बात हो रही है। किसके बारे में बात हो रही है? प्लेस के बारे में। when do you go to sleep usually? when do you go to sleep? भाई कब सोने जाते हो? कब सोने जाते हो? किसकी बात हो रही है? समय की। और टाइम की कहाँ बात होती है? इंट्रोगेटिव एडवर्ब में। तो इजीली पहचान लोगे जब क्वेश्चंस में किस चीज़ का आंसर मिले कि कैसे, कहाँ, कब। तो कैसे एडवर्ब ऑफ मैनर, कैसे क्या शो करता है? हाउ कैसे शो कर रहा है? एडवर्ब ऑफ मैनर। वेयर एडवर्ब ऑफ प्लेस, एंड व्हेन एडवर्ब ऑफ टाइम। So these shows an interrogative adverb. How much? How much do you visit your doctor? भाई डॉक्टर के कितनी बार जाते हो? कितनी बार विजिट करते हो? आप बता सकते हैं? Twice in a week, है ना? कितनी बार? हाउ मच? ट्वाइस इन अ वीक। तो ये क्या बता रहा है? फ्रीक्वेंसी। क्या बता रहा है? फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। हाउ मच was the hall packed? हॉल कितना भरा हुआ था? ऑडियंस से कितना भरा हुआ था? हाउ मच। आप क्या कहोगे? टोटली पैक्ड, ऑलमोस्ट पैक्ड, कंप्लीटली पैक्ड। तो ये क्या बता रहा है हमें? हाउ मच एडवर्ब ऑफ डिग्री, एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी, कितनी मात्रा में भरा हुआ था? हाउ मच। व्हाई डिड यू कम लेट? Why did you come late? रीज़न पूछा जा रहा है। जहाँ रीज़न पूछा जाए, जहाँ मैनर पूछा जाए, जहाँ प्लेस के बारे में पूछा जाए, जहाँ समय के बारे में पूछा जाए, जहाँ क्वांटिटी पूछी जाए, हाउ मच कितना, ये जहाँ पूछे जाए, रीज़न पूछा जाए, वो कौन से होंगे? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। यहाँ कहीं भी आपको जो है नाउन प्रोनाउन का आंसर नहीं आ रहा। पूछा जा रहा है हाउ डू यू गो टू स्कूल, तो आप ये नहीं कहोगे रोहन, मोहन। आप क्या बताओगे कि कैसे जाते हो? तरीका, इन व्हाट मैनर डू यू गो टू स्कूल। तो वहाँ आप अपना नाम नहीं बताओगे, कोई नाउन प्रोनाउन नहीं आएगा। क्या आएगा? इंट्रोगेटिव एडवर्ब। डिफरेंशिएट करना आ गया तीनों का? ठीक है, चैप्टर भी यहाँ आपका ये खत्म। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी कैन आस्क मी।